दास को लेकर आएंगे। किसको लेकर आ रहे हैं? शार्दुल ठाकुर आ रहे हैं अपना चौथा ओवर लेके। शार्दुल ठाकुर 3 ओवर में 30 रन दिए हैं ठाकुर साहब ने और सफलता के नाम पे इनको कोई विकेट नहीं मिली है। दाएं हाथ से जोरदार अपील, शॉर्ट गेंद, हुक करने की कोशिश, जोरदार अपील शार्दुल ठाकुर और विकेट कीपर के द्वारा, लेकिन जो अंपायर हैं उन्होंने कहा है कि जी नहीं, गेंद बल्ले पर नहीं लगी है। लेकिन विकेट कीपर ईशान किशन काफी कॉन्फिडेंट नजर आते हुए उन्होंने कहा कि रिव्यू ले लीजिए क्योंकि गेंद बल्ले के बाहरी किनारे पर लगी है। तो आइए जरा देखते हैं दोस्तों कि गेंद बल्ले के इनसाइड एज पे लगने के बाद विकेट कीपर के हाथ में गई है या गेंद जो है बिना बल्ले पे लगे विकेट कीपर के हाथ में गई है। तो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन रोहित शर्मा दोस्तों बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है। क्या ये गेंद बल्ले पर लगी है? शॉर्ट गेंद थी शार्दुल की। ओ, ये ऐसा लग रहा है, अरे भाई साहब ये रिप्ले में देखना पड़ेगा दोबारा। ग्लव्स के बहुत नजदीक ये गेंद थी और डैरल मिचेल का कहना है कि मुझे पता नहीं कि गेंद बल्ले पे लगी है या नहीं लगी है। बाहर आपको ग्राउंड के भारतीय कोच भी, ओ टॉम लेथम ने वहां अपने ग्लव्स पहन लिए हैं। ये संकेत न्यूजीलैंड के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। और अब रोहित शर्मा वापस आ चुके हैं और आपको बता दें कि रिव्यू जारी है। डैरल मिचेल भी दोस्तों अब काफी हैरान नजर आते हुए, बल्ले पे लगी है भाई। ये आप देखिए गेंद, आवाज आई है दोस्तों जब गेंद जो है बल्ले को और ग्लव्स को पार कर रही है। अल्ट्रा एज में छोटा सा आवाज आया है। अब ये अंपायर कंफर्म करेंगे कि क्या ये गेंद बल्ले के ऊपर, ग्लव्स के ऊपर लगने के बाद विकेट कीपर के हाथों में गई है या नहीं। अल्ट्रा एज में मैं आपको बता दूं कि यहां डैरल मिचेल नाखुश नजर आते हुए और साथ ही में यहां अल्ट्रा एज ने कहा है कि गेंद बल्ले पे लगने के बाद गई है विकेट कीपर के हाथों में। नाखुश नजर आ रहे हैं दोस्तों यहां डैरल मिचेल। विराट कोहली डांस करते हुए, भारत ने यहां 184 पे अपना तीसरा विकेट निकाल दिया है न्यूजीलैंड की टीम का। डैरल मिचेल का कहना है कि गेंद बल्ले पर नहीं लगी है, लेकिन अंपायर का मानना है, थर्ड अंपायर जो मौजूद हैं उनका, कि गेंद बल्ले के ऊपर और ग्लव्स को छूने के बाद विकेट कीपर ईशान किशन के दस्ताने में गई है। निराश होकर वापस लौटना पड़ेगा दोस्तों इस खिलाड़ी को और न्यूजीलैंड ने गंवा दिया है अपना तीसरा विकेट। और यह विकेट जाने के साथ भारतीय टीम ने दोस्तों इस मुकाबले के अंदर एक बार फिर से कमबैक कर डाली है। 184 पे न्यूजीलैंड ने गंवाया अपना तीसरा विकेट। नए बल्लेबाज आ रहे हैं आपको, बाएं हाथ के विकेट कीपर बल्लेबाज न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लेथम। तो टॉम लेथम जब रिप्ले उन्होंने देखा तभी उनको पता चल गया कि गेंद बल्ले पर लगी है और उसके बाद विकेट कीपर के हाथों में गई है। और जैसे ही देखा रिप्ले, उन्होंने अपने ग्लव्स पहन के क्रीज के ऊपर आ गए खेलने के लिए। 184 रन 3 विकेटों के नुकसान के बाद न्यूजीलैंड 25 ओवर्स और 1 गेंद की समाप्ति के बाद 122 मैचेस टॉम लेथम के नाम, 3467 रन बनाए हैं आपको टॉम लेथम ने। 85 का स्ट्राइक रेट है, 35 की एवरेज है। आईसीसी ओडीआई रैंकिंग्स पे नंबर 18 पे मौजूद है टॉम लेथम और हाईएस्ट स्कोर इस खिलाड़ी का 145 रनों का है दोस्तों। 31 साल की उम्र। दाएं हाथ से शार्दुल ठाकुर की ये दूसरी गेंद ओवर द विकेट से भागना शुरू किया इन्होंने। ये तेज गति की यॉर्कर डालने की कोशिश, मिड ऑफ के ऊपर फील्डर मौजूद और टॉम लेथम अपनी विकेट फेंक कर वापस जा रहे हैं पवेलियन। हार्दिक पांड्या के एक शानदार कैच पकड़ लेंगे मिड ऑफ की दिशा में और इसमें टॉम लेथम काफी निराश होकर वापस मैदान की तरफ जा रहे हैं पवेलियन डग आउट में। ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद डिप होती हुई अंदर की तरफ आ रही थी। ये नकल डिलीवरी थी, 2 उंगलियों से फेंकी गई। लेथम ने इस गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट मारने की कोशिश की और हार्दिक पांड्या मिड ऑफ के ऊपर खड़े थे और हार्दिक पांड्या ने एक बेहतरीन सा डाइविंग कैच पकड़ा दोस्तों अपने आगे की तरफ हाथों को करके और न्यूजीलैंड ने 184 के ऊपर अपने कप्तान की विकेट गंवा दी है। टॉम लेथम अपनी विकेट गंवा के वापस पवेलियन जा रहे हैं। न्यूजीलैंड 184 रन 4 विकेटों के नुकसान के बाद। विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, शार्दुल ठाकुर तीनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या का एक शानदार कैच मिड ऑफ की दिशा में। और अब दोस्तों हम देखेंगे तो शार्दुल ठाकुर के पास मौका है यहां हैट्रिक लेने का। 2 गेंदों में 2 विकेट्स,
इसके पहले शॉर्ट गेंद के ऊपर पुल करने की कोशिश में गेंद बल्ले के इनसाइड एज पे टकराने के बाद विकेट कीपर के हाथों में गई। आउट हुए डैरल मिचेल रिव्यू के ऊपर, और उसके बाद टॉम लेथम पहली गेंद पर लो फुल टॉस पे कैच दे बैठे क्योंकि गति के ऊपर बीट हो गए थे। नए बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स 14 मैचेस में 307 रन बनाए हैं, 90 का स्ट्राइक रेट, 34 की एवरेज, 63 का हाईएस्ट स्कोर। और बड़ी खबर यह है कि यह हैट्रिक गेंद है। क्या शार्दुल ठाकुर दोस्तों वो हैट्रिक करेंगे? पूरी 148 गेंदें, 202 की जरूरत न्यूजीलैंड को ये तीसरा मैच जीतने के लिए। शार्दुल ठाकुर की ये तीसरी गेंद आ रही है दाएं हाथ से ओवर द विकेट से ग्लेन फिलिप्स के लिए। हैट्रिक पूरी होगी या नहीं देखते हैं। ओवर द विकेट से ठाकुर भागना शुरू करेंगे, गेंद को छिपा के आखिरी समय के ऊपर गेंद को रिलीज किया। एक और नकल डिलीवरी, लेकिन गेंद गुडलैंड के ऊपर टिप्पा खाने के बाद एंगल बनाती हुई, टर्न तो नहीं लेकिन हल्की सी गेंद अंदर की तरफ आई और आखिरी समय के ऊपर बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने बल्ले के बीचों बीच लेके इस गेंद को हल्के हाथों से खेल दिया है गेंदबाज की तरफ। और बचा हुआ कार्य गेंदबाज ने किया, रन लेने का मौका इस तीसरी गेंद पर नहीं देंगे। नकल डिलीवरी दोस्तों बहुत अच्छा डालते हैं शार्दुल ठाकुर। ठाकुर जो हैं आपको इस समय पे 3 ओवर और 3 गेंदों में 30 रन देके 2 सफलताएं निकाल चुके हैं। ये चौथी गेंद दाएं हाथ से ओवर द विकेट से एक बार फिर गेंद को छिपा के डाला है, शॉट ऑफ स्टंप के बाहर, इस गेंद को कट कर दिया है बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के ठीक बगल से। डीप कवर की दिशा में शुभमन गिल मौजूद थे। जब तक इस गेंद को शुभमन गिल डीप कवर से थ्रो कर पाते तब तक इन दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था तेजी के साथ 1 रन और ले लेने का, और इस 1 रन के साथ स्ट्राइक इन दोनों बल्लेबाजों ने रोटेट किया है। न्यूजीलैंड पहुंची 185 पे 4। इस समय 24 ओवर्स और 25 ओवर्स और 4 गेंदों के खेल की समाप्ति के बाद आज भारत दोस्तों टॉस को जरूर हारा था, लेकिन मैच भारत ने फिलहाल हम कहेंगे कि आधे से ज्यादा जीत लिया है। अभी तक दोस्तों भारत पूरी तरीके से जीत रहा है। न्यूजीलैंड का कोई दबदबा नजर थोड़ी देर तक पहले नजर आ रहा था जब आपको वहां पर दोनों बल्लेबाज खेल रहे थे, एक तरफ आपको ये और दूसरी तरफ आपको जब डैरल मिचेल थे तब, लेकिन अब धीरे धीरे भारत आपको कम बैक करता हुआ। शॉर्ट गेंद बल्ले का टॉप एज, फाइन लेग पे कोई फील्डर मौजूद नहीं है और गेंद सीमा रेखा की तरफ फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, एक टिप्पा खाने के बाद 4 रनों के लिए। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और वो भी कमर के ठीक पास में लेग स्टंप के ऊपर। बल्लेबाज क्रीज के अंदर गए और इस गेंद को पुल करने की कोशिश की, लेकिन बल्ले के ऊपरी हिस्से पे गेंद लगने के बाद फाइन लेग सीमा रेखा की तरफ चली गई, एक टिप्पा खाने के बाद 4 रनों के लिए। डेवॉन कॉनवे एकमात्र ऐसे बल्लेबाज नजर आए हैं न्यूजीलैंड के लिए जो कि लग रहा है कि आज जिता सकते हैं मैच को। अगली गेंद एक और शॉट कंधे के नीचे थी, पुल कर दिया इस बार बल्ले के बीचों बीच और गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। फील्डर मौजूद था नहीं वहां मिड विकेट के पास और गेंद उनकी बाईं तरफ से निकल गई है डीप मिड विकेट बाउंड्री सीमा रेखा की तरफ, 4 रनों के लिए। न्यूजीलैंड 193 रन्स, लॉस ऑफ 4 विकेट्स आफ्टर 26 ओवर्स इन द मैच। शार्दुल ठाकुर 4 ओवर में 39 रन और 2 विकेट्स। भारत ने फिलहाल आज के इस मुकाबले के अंदर न्यूजीलैंड की 4 विकेट्स निकाली हैं। जितने रन्स न्यूजीलैंड ने बनाए हैं उतने ही रनों की और जरूरत है न्यूजीलैंड को। लगातार सब्सक्राइब करते रहेंगे तो युजवेंद्र चहल के ओवर की समाप्ति के बाद बाएं हाथ के कुलदीप यादव अपने 9वें ओवर की शुरुआत करने के लिए आ रहे हैं। सैंटनर क्रीज पे, पहली गेंद हवा में, शॉट ऊंचा लंबा स्ट्रोक और गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर, दर्शक दीर्घा में छक्के के लिए। सैंटनर के बल्ले से दूसरा छक्का आता हुआ। फ्लाइटेड गेंद थी, बल्लेबाज को ललचाया, कहा कि जरा मारिए इस गेंद पर। एक पांव को आगे की तरफ निकाला मिचेल सैंटनर ने और आगे की तरफ निकाल के इस गेंद को ऊंचा लंबा स्ट्रोक खेल दिया डीप मिड विकेट बाउंड्री और लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से, 6 रनों के लिए। और न्यूजीलैंड के इस छक्के के साथ मैं आपको बता दूं कि अब स्कोर जो है वो 286 पे हो चुका है 9 विकेटों के नुकसान के बाद। अभिलाष भाई ने सब्सक्राइब कर दिया है, देवा यादव भाई ने सब्सक्राइब कर दिया, पुष्पेंद्र भाई ने सब्सक्राइब कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप लोगों का सब्सक्राइब करने के लिए। इसी तरीके से आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और नोटिफिकेशन का बटन दबाइए और अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। ये अगली गेंद कुलदीप यादव की बाएं हाथ से ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। सामने आपको मिचेल सैंटनर दूसरी गेंद के ऊपर। एक और फ्लाइटेड गेंद पैरों पर, फाइन लेग की तरफ स्वीप करने की कोशिश, गेंद विकेट कीपर के ठीक पीछे निकल जाएगी। गेंद के पीछे फिलहाल शार्दुल ठाकुर, क्या यहां रन भागा है बल्लेबाजों ने? ये देखना पड़ेगा, शायद यहां बल्लेबाजों ने रन भागा ही नहीं है। जहां 2 रन आराम से मिल सकते थे, सैंटनर ने कहा कि जी नहीं हम रन भागेंगे ही नहीं, तो रन भागे ही नहीं है और रन दोनों बल्लेबाजों को मिला भी नहीं है। तो 286 पे 9 न्यूजीलैंड, भारत केवल 1 विकेट दूर दोस्तों इस तीसरे और आखिरी एक दिवसीय मुकाबले को जीतने से।
कुलदीप यादव बाएं हाथ से तीसरी गेंद को लेकर दौड़ना शुरू कर रहे हैं। ओवर द विकेट से ऑफ स्टंप के बाहर उठाकर मारने की कोशिश, गेंद ज्यादा टर्न हुई, बल्ले के बाहरी किनारे को छोड़ती हुई विकेट कीपर के हाथों में गई। विकेट कीपर गेंद को पकड़ नहीं पाए हैं और गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर, थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। इनसाइड आउट शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे इस गेंद के ऊपर, लेकिन गेंद ज्यादा टर्न हो गई और एक्चुअली में गेंद बल्ले के बाहरी किनारे को लगने के बाद थर्ड मैन सीमा रेखा की तरफ गई है। पहली स्लिप के ऊपर फील्डर मौजूद होता तो एक बहुत ही आसान सा कैच हो जाता, लेकिन कोई फील्डर था नहीं पहली स्लिप के ऊपर और इसलिए गेंद डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। आप सब्सक्राइब का बटन दोस्तों लगातार दबाते रहिएगा। अंजलि जी ने सब्सक्राइब कर दिया है, दर्श भाई ने सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हम देखेंगे तो आपको तुलसी जी ने सब्सक्राइब कर दिया, अखिलेश भाई ने सब्सक्राइब कर दिया, रुपिंदर भाई ने सब्सक्राइब कर दिया है, नेहा जी ने सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा हम देखेंगे तो आपको दिलशान भाई ने सब्सक्राइब कर दिया है, देविका जी ने सब्सक्राइब कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और नोटिफिकेशन का बटन दबाइए। अगर आप लकी हुए तो आपका नाम जरूर लिया जाएगा दोस्तों। अगली गेंद और कुलदीप यादव की 2 गेंदें, टर्न हुई, शॉर्ट गेंद, बैकफुट पे गए, पुल करने की कोशिश, छोटी बाउंड्री, डीप मिड बाउंड्री के पास और आउटफील्ड यहां पे गोली की तरह गेंद भागती है दोस्तों। एक बार अगर गैप में निकल जाए तो वहां विराट कोहली डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर मौजूद थे और गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर निकल गई है 4 रनों के लिए। रोहित शर्मा ने जो बाउंड्री लाइन पे फील्डर मौजूद है उन सबको ऊपर बुला लिया है और कहा है कि आइए ऊपर की तरफ रन बचाते हैं, क्योंकि अगले ओवर के अंदर स्ट्राइक पे हम रखेंगे ब्लेयर टिकनर को। आखिरी गेंद दोस्तों आ रही है कुलदीप यादव की। सारे फील्डर अब 30 गज के घेरे में हैं। अगर 1 रन भागेंगे तो रन आउट करने की अपॉर्चुनिटी रहेगी यहां गेंदबाजों के सामने, भारतीय फील्डरों के पास। और अगले ओवर के अंदर स्ट्राइक पे ब्लेयर टिकनर होते हैं तो उनके लिए और मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। लेकिन इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर मारने की कोशिश और एक बहुत ही इजी अपॉर्चुनिटी छोड़ दी है वहां सूर्य कुमार यादव ने, जो कि स्वीपर कवर पे खड़े थे 30 गज के घेरे के ऊपर। सूर्या ने एक अपॉर्चुनिटी ड्रॉप कर दी है। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद तेज रफ्तार की कुलदीप यादव की मीडियम पेस की तरह एक्स्ट्रा कवर के ऊपर मारने की कोशिश, गेंद बल्ले के बीचों बीच गेंद टकराई, लेकिन स्वीपर कवर पे खड़े फील्डर सूर्य कुमार यादव से कैच छूटा और दोनों बल्लेबाजों को 1 रन मिल गया है। स्ट्राइक रोटेट हो चुकी है और न्यूजीलैंड 295 पे 9वां विकेट केवल गवा पाया है, लेकिन एक इजी सा कैच वहां सूर्य कुमार यादव ने छोड़ दिया। सूर्य कुमार यादव वो कैच छोड़ने के बाद काफी निराश लग रहे थे। रोहित शर्मा ने काफी निराशा दिखाई वो कैच छूटने के बाद। दोनों ही खिलाड़ी वहां रोहित शर्मा, कुलदीप यादव और बाकी के जो क्लोजिंग फील्डर से सभी खिलाड़ी कूद उठे और अपने हाथों को सर के ऊपर रखा और सोचा कि क्यों ना ये कैच पकड़ लिया इन्होंने। अगर कैच पकड़ लिया होता तो भारत इस मैच को अब तक जीत गया होता और अब पवेलियन की तरफ जा रही होती भारतीय टीम। लेकिन खैर वहां कैच छूटा है और भारत 295 पे 9, 41 ओवर्स की समाप्ति के बाद कुलदीप यादव 9 ओवर में 62 रन 3 विकेट्स के नुकसान के बाद, जहां नए ओवर की शुरुआत पे युजवेंद्र चहल आ रहे हैं। यूजी चहल अपना अगला ओवर शुरू करेंगे। इस ओवर में 2-4 छक्के आएंगे या तो भारत विकेट मिलेगा। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बहुत बाहर, गेंद टर्न हुई, हल्की सी अंदर की तरफ आई, गेंद की लाइन पे ये गेंद आई थी टर्न होने के बाद और विकेट कीपर ईशान किशन ने गेंद को पकड़ा और रन लेने का मौका इस पहली गेंद पर नहीं दिया है युजवेंद्र चहल ने। अगली गेंद दाएं हाथ के युजवेंद्र चहल दूसरी गेंद लेके आ रहे हैं 8वें ओवर में। गेंद की लाइन बल्लेबाज से दूर रख रहे हैं गेंद को। ये विकेटों की लाइन में गेंद, लॉफ्टेड शॉट हवा में, डीप मिड विकेट बाउंड्री पे विराट कोहली मौजूद हैं और विराट कोहली ने कोई गलती नहीं की है दोस्तों। वहां लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के पास भारत ने इसी के साथ न्यूजीलैंड को 295 रनों पे ऑल आउट कर दिया है और इस तीसरे और आखिरी एक दिवसीय मुकाबले को 90 रनों से भारतीय टीम ने जीत दर्ज कर ली है। भारत ने आज पहले बल्लेबाजी करते हुए 385 रन बनाए 9 विकेटों के नुकसान के बाद। न्यूजीलैंड की टीम जब पीछा करने उतरी 386 रनों का, न्यूजीलैंड ने केवल 295 बनाए हैं और पूरे के पूरे 90 रन आपको न्यूजीलैंड की टीम जो है वो दूर रह गई है और भारत ने दोस्तों